हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरी जो लास्ट वीडियो थी वो टूरिस्ट वीजा के बारे में थी। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आप टूरिस्ट वीजा कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स कैसे हैं, कौन लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं फ्लैग पोलिंग के लिए। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, हाउ टू अप्लाई एंड हमें अप्लाई के बाद क्या करना है, एंड कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी जहां पे आपकी जो एप्लीकेशन है वो स्ट्रांग होगी और होपफुली कि आपको वीजा मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको जाना है कनाडा की वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे टूरिस्ट वीजा की, एंड वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये 3 चीज़ें मैं ऑलरेडी पहले क्लियर कर चुकी हूँ। आप इसके बाद वाई यू आर विजिटिंग द कनाडा, इसमें है टू विजिट एज ए टूरिस्ट, फॉर बिजनेस, फॉर फैमिली विजिट। ठीक है, आपका रीज़न क्या है वहाँ पे विजिट करने का, उनको आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने टू विजिट एज ए टूरिस्ट जैसे आप करेंगे यहाँ पे, तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट आपको मिल जाएगी। आपको कहीं और नहीं जाना, किसी से नहीं पूछना, आप डायरेक्टली यहाँ से चेक कर सकते हो कौन से। अब बात करते हैं ट्रेवल हिस्ट्री। ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, ऑप्शनल है। अगर आपके पास है तो आप दे सकते हैं, नहीं है तो नहीं देना, आपको देंगे नहीं। ओके, इफ यू हैव ट्रेवल टू कनाडा और टू अदर कंट्रीज, दिस कैन शो दैट यू हैव बीन एबल टू गेट ए वीजा इन द पास्ट। Proof of this includes copy of previous visa in your passports. एंड इसके अलावा आपको क्या क्या देना है, एक क्लियर कॉपी ऑफ वन और मोर ऑफ फ्लोइंग योर प्रीवियस पासपोर्ट वीजा, और जो भी आप लास्ट 10 ईयर्स में जहाँ पे आपने विजिट किया है। एंड इसके अलावा आपके एग्जिट के स्टैम्प चाहिए, आप ऐसे इलीगली वहाँ पे नहीं रहने चाहिए। और अपने स्टूडेंट करते हैं, जो भी आपके पास वीजा से रिलेटेड है वो सारे वीजा एप्लीकेशन आप सबमिट कर सकते हैं जो भी आपके पास। इसके बाद आप वहाँ पे जो अप्लाई कर सकते हैं कि आप वहाँ पे कहाँ पे रहेंगे, किसके साथ रहेंगे, फ्लाइट की डिटेल, होटल रिजर्वेशन की डिटेल, ये भी आपके पास होना चाहिए। ये भी ऑप्शनल है, बट अगर आप करेंगे सबमिट तो आपकी जो फाइल है वो स्ट्रॉन्ग होगी। इसके अलावा अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ की अकाउंट स्टेटमेंट होनी चाहिए। इसमें आप बैंक के नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर भी होगा। अब मैं आपको बताती हूँ अकाउंट स्टेटमेंट आप कैसे दे सकते हैं। एक तो आप अपने अकाउंट स्टेटमेंट 6 मंथ की जो अकाउंट स्टेटमेंट है वो दे सकते हैं, जहाँ पे बैंक के स्टैम्प एंड सिग्नेचर होंगे। एंड सेकेंड, आप जो बैंक से जाके उनके जो लेटर हेड है उसमें आप लिखवा सकते हैं कि आपके अकाउंट में इतना पैसा है और अकाउंट नंबर ये है, जहाँ पे बैंक की पूरी डिटेल होनी चाहिए, कॉन्टैक्ट डिटेल, मेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, सब कुछ होना चाहिए, तो ही वो अप्रूव होती है। इसके अलावा आप क्या क्या कर सकते हैं, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स में आप पासपोर्ट सबमिट करेंगे, एंड कुछ फॉर्म्स होते हैं वो फॉर्म आपको सबमिट करने होते हैं, जैसे I-327, I-571, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं। इसके अलावा अगर आप किसी रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू करवा रहे हैं तो वो खुद ही आपकी ये फॉर्म है वो सबमिट कर देंगे। IM 5476, और यहाँ पे फैमिली डिटेल्स भी आपकी जाती है जिसका IM नंबर है 5645। तो ये सारी डिटेल आपकी यहाँ पे जाएगी। मीन्स कि आपका टोटल मिला के इतना होना चाहिए कि आप कनाडा से वापस आएंगे। ऐसा तो नहीं कि कनाडा पे आप इलीगल रहेंगे या वहाँ से आप कहीं और चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम डिस्कस करते हैं अब, हाउ टू अप्लाई में आप कर सकते हैं एज ए टूरिस्ट। आप जा रहे हैं यहाँ पे तो एज ए टूरिस्ट। अब इसके बाद हाउ टू अप्लाई में आप डायरेक्टली अपना GCK अकाउंट बना सकते हैं। वहाँ पे अपना लॉगिन ID एंड पासवर्ड बनाइए, एंड टूरिस्ट वीज़ा पे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद वो बताते जाएगा आपको कैसे कैसे करना है, और आपको सारे फॉर्म, सारे डॉक्यूमेंट सब कुछ सबमिट करने हैं। इसके बाद आप वेट कर सकते हैं, अपनी मेल ID आप चेक करते रहिए, और अपना जो लॉगिन ID एंड पासवर्ड है उसे भी चेक कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको सारी अपडेट आ जाएगी। और अगर आपको थोड़ा सा जल्दी जानना है तो आप वहाँ पे लॉगिन ID एंड पासवर्ड आप डाल के वहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो अभी फाइल है, एप्लीकेशन है, उस पर क्या काम चल रहा है और कुछ पेंडिंग तो नहीं है, और कितना टाइम अप्रोक्सीमेटली लग सकता है। अब मैंने आपको बताया था कि मैं कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी फॉर टूरिस्ट वीज़ा। टूरिस्ट वीज़ा बहुत इजी है, बहुत आराम से आ सकता है। बस ये है कि आप अपने जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स लगाइए। मैं
उन अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ। मेरे एक क्लाइंट है जिन्होंने बोला था कि हम तो शादीशुदा हैं एंड हमारी क्या है, आप फ़ोटो लगवा लीजिए और जो मैरिज फ़ोटो है वो, तो वो फ़ेक भी लगा सकते हैं। आजकल एडिटेड होती हैं सब कुछ, तो आराम से फ़ेक हो सकती है। वैसे आप विदाउट मैरिज सर्टिफिकेट भी अप्लाई कर सकते हो, बट यहाँ पे चांसेस थोड़ा आपकी जो एप्लीकेशन है वो स्ट्रॉन्ग थोड़ा कम होती है। अगर आप मैरिज सर्टिफिकेट लगाते हो तो स्ट्रॉन्ग होते, तो आप मैरिज सर्टिफिकेट ही लगवाइए। इससे ये होता है कि गवर्नमेंट को ये पता चलता है कि जो आपकी इमीडिएट फैमिली है, आपके बच्चे, आपकी वाइफ यहाँ पे हैं और आप इतने साल से शादीशुदा हैं, तो आप वहाँ पे जाके इलीगली नहीं रहेंगे या फिर वहाँ से इलीगली कहीं किसी और कंट्री मीन्स कि यूएसए आप नहीं मूव करेंगे। तो उनको पहला प्रूफ मिल गया कि आप वापस आना चाहते हैं। सेकंड, आपको डॉक्यूमेंट जो आपकी जॉब है उसके बहुत अच्छे से डॉक्यूमेंट्स लगाना। आपकी सैलरी अच्छी होनी चाहिए, सैलरी अच्छी नहीं है तो कैसे दिखाना है, वो अपने जो भी कंसल्टेंट हैं जिनसे आप लगवा रहे हैं उनसे बता सकते हैं, बात कर सकते हैं इस बारे में कि कैसे और स्ट्रॉन्ग बनाई जा सकती है। इसके अलावा आपको क्या करना है कि अब यहाँ पे उन्होंने जॉब तो दिखा दी कि उनकी 50,000 सैलरी है, बट जहाँ पे बात आती है स्टेटमेंट की, तो उनके अकाउंट में हर महीने 4 से 5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए जाते हैं। तो उनको प्रूफ देना पड़ेगा ना कि वो कहाँ से इतना पैसा लेकर आ रहे हैं। ऐसा कोई भी समझ जाएगा कि आपने किसी से बोरो किए हैं फॉर टू, मतलब कि कनाडा अप्लाई करने के लिए, एंड जैसे आपका वीज़ा आ जाएगा आप वहाँ से वो अमाउंट हटा के उनको वापस कर देंगे। तो अगर आप ऐसा कर भी रहे हैं तो आपको ऐसा दिखाना नहीं है, आपको ये दिखाना है कि आपके पास इतना पैसा है। तो आप अपनी प्रॉपर्टी अगर बेचते हैं तो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं। आप अगर अपना गोल्ड रखवाते हैं कहीं पे, उसके डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं, भैया मैंने यहाँ से डॉक्यूमेंट्स आपका लगा के इतना करा था। आप इसके अलावा अपनी एलआईसी, अपने फंड्स, फिक्स डिपॉजिट भी दिखा सकते हैं। आप अपने जो गोल्ड है आपके पास उसको इवैल्यूएट करके उसका भी लेटर लगवा सकते हैं, ताकि आपकी जो एप्लीकेशन है वो स्ट्रॉन्ग है, आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं अपनी होम कंट्री में, ये प्रूफ हो सके। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, होने के लिए कुछ भी नहीं है, बट अगर आप लगाते हैं तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो स्ट्रॉन्ग होगी। तो ये रही आपकी टूरिस्ट वीज़ा की वीडियो, जो आप सभी लोग चाहते थे, पूरा एक्सप्लेन करके मैंने आपको बताया है। होपफुली कि आपको हेल्प करेगी। लेकिन अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता, फिर भी आपको लगता है कि नहीं अभी मैं नहीं अप्लाई कर सकता, हो सकता है मेरा रिजेक्ट हो जाए वीज़ा, तो हाँ, रिजेक्ट भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि सभी का ही अप्रूव होता है, लेकिन इसमें क्या है, चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। 70, 80, 90% तक लोगों का वीज़ा आ जाता है। अब मैं बताती हूँ किन लोगों का नहीं आता। उनकी सैलरी इतनी होती है 50,000, 60,000, अकाउंट में बहुत सारा 17-18 लाख रुपए दिखा देते हैं 3 महीने में। कैसे, कहाँ से आया पैसा, नहीं पता। तो खुद गवर्नमेंट को शक होगा ना कि आप ऐसे करके जा रहे हैं वहाँ पे, आप इतना पैसा कहाँ से लेकर आए हैं, सब कुछ पूछेगा। और इतने सारे क्वेश्चन वो आपसे नहीं करने वाले हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारी एप्लीकेशन होती हैं। वो सीधे रिजेक्ट मार देंगे आपको। वहाँ पे सिर्फ आपको एक मेल पे आएगा कि उनको कुछ भी आपका ऐसा दिखा नहीं कि आप वहाँ से वापस आने वाले हैं। बस सिंपल सी 4 लाइन की एक मेल भेज देंगे आपको। और बट वो 4 लाइन की मेल आपका तो पूरा सपना खराब कर देगी ना। तो क्यों ना आप पहले से डॉक्यूमेंट्स ऐसे स्ट्रॉन्ग से लगाओ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ रही कनाडा वीज़ा की, आप टूरिस्ट वीज़ा की स्पेशली। एंड उसके बाद फ्लैग पोलिंग किस प्रोसेस को बोलते हैं, जो लोग बहुत सारा क्वेश्चन करते हैं। तो अगर आपको हेल्प मिलती है या फिर कुछ भी डाउट्स, कुछ भी क्वेश्चन आपको करना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। मैं सभी का रिप्लाई करूँगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।